हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धा है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड मैं हेल्प करती हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको ADHD की इश्यूज़ है, खास करके एडल्ट्स को उनके इश्यूज़ के साथ डील करने में। आज बात करती हूँ मैं कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ जो खास करके अडल्टहुड में ADHD जिनको है उनके साथ दिक्कत होती है, जिसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये टर्म बहुत ही सिंपल है कह लो, या फिर इसकी जो एक डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि आप काम को टाइम से नहीं करते हो, आप काम को टालते रहते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट जो चीज़ इतनी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करी जा सकती है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है इन टर्म्स ऑफ टू मैनेज, एंड ऑल्सो अगर मैनेज नहीं होती है, अगर उसको हम एड्रेस नहीं करते हैं तो काफ़ी हद तक डेट्रीमेंटल रहती है अपने एक फंक्शनिंग के लिए, एंड ऑल्सो बहुत तरीके के इश्यूज क्रिएट करती है लाइफ में, चाहे वो आपके वर्क स्पेस में हो, चाहे वो आपके घर के एनवायरनमेंट में हो। सो लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो मेरे पास 2 हफ्ते पहले एक 25 ईयर्स ओल्ड मेल आए जो कि बैंगलोर में एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, एंड उनका मेजर इशू था कि ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन हिज वर्क प्लेस, and with him getting difficulty in managing his work, in organizing his task all throughout the day, structuring it and meeting deadlines, because of which he also lost his appraisal this time. And इस तकलीफ़ों के साथ he was very stressed कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये चीज़, and when he came to me he was very distressed. After talking to him, after looking into his case, we reached to the conclusion that he had adult ADHD and it was undiagnosed up till this point. So he didn't even know that why he was facing this issue of procrastination, and it was not even affecting him till this point, to this extent that he lost an appraisal. ये इशू प्रोक्रेस्टिनेशन का हम बात कर रहे हैं, एंड हम कई हद तक ये देखते हैं कि आसपास के लोग एंड जनरल पब्लिक भी प्रोक्रेस्टिनेशन को एक लेजीनेस की तरह देखता है, या फिर ऐसे देखता है कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, कैन क्रिएट सच ब्लंडर्स इन योर लाइफ, इन योर फ्यूचर, एंड इन अचीविंग द फुल पोटेंशियल दैट यू कैन अचीव इफ नॉट एड्रेस्ड प्रॉपरली। एंड ये एड्रेस तभी हो सकती है जब आप एक राइट प्रोफेशनल के पास पहुंचो जो कॉम्पिटेंट है इन चीज़ों के साथ डील करने के लिए। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में बात कर रहे थे, इंसान 25 ईयर्स का है, पर इनकी इशू प्रोक्रेस्टिनेशन की आज की नहीं है, ये काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रही होगी, बट आसपास के लोग क्या क्या कह के इस चीज़ को साइडलाइन कर देते हैं कि ये तो लेज़ी है, इसको आता नहीं है, इसका मन नहीं करता, इसकी मर्जी के हिसाब से ये चलता है, ये केयरलेस है, ये किसी की बात नहीं सुनता, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, मेसी है ना। बट मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट जो ADHD लोगों के साथ काम करते हैं, ये पता है कि आप लोगों को कितना ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती है। इट इज़ नॉट बाय चॉइस कि कोई इंसान को मर्जी के हिसाब से वो करता है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूँगा, एंड कई हद तक जो इंसान ये चीज़ से जूझ रहा होता है वो इस चीज़ को लेके गिल्ट भी फील करता है, रिग्रेट भी फील करता है, एंड खुद को ही कोसता रहता है आफ्टर अ पॉइंट, एंड उससे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट होती है। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव या क्रिटिकल हो जाते हैं इंसान। और क्यों ना हो, आसपास के लोग भी तो ऐसा ही बोल रहे हैं उनको कि वो लोग कैपेबल ही नहीं है, वो लोग एम्बिशियस नहीं है, वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उनके कैपेसिटी के बाहर की चीज़ है। तो ऑब्वियसली आफ्टर अ पॉइंट इंसान भी खुद बिलीव करने लग जाता है ये सब बातों को। अब मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि बिफोर एनीथिंग बिगर हैपन्स, बिफोर एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दैट टू द एक्सटेंट ऑफ यू मिसिंग योर अप्रेजल, और आपका एक रिश्ता ख़राब होना, काम सफ़र करना, ये सारी चीज़ों से पहले आप इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो सको एंड प्रॉपर स्टेप्स उठा सको, ताकि मेरे क्लाइंट जैसा 25 साल में आके उसको जितना तकलीफ़ ये चीज़ झेलनी पड़ी, जितने टाइम तक झेलनी पड़ी, आप उससे पहले ही इस चीज़ का सल्यूशन निकाल पाओ। इस चीज़ का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि आप इसको एक साइंटिफिक तरीके से ही अप्रोच करो, क्योंकि ये कुछ ऐसे इशू नहीं है जहाँ पे बाय चॉइस आप कर रहे हो। तो मोटिवेशन की इशू नहीं है ये कि मोटिवेशनल वीडियोस देख के ये चीज़ हल हो जाएगी आपकी। मे बी आपने मोटिवेशन वीडियो आज देखा तो आज आप मोटिवेटेड रहोगे करने के लिए, पर कल से सेम चीज़, सेम पैटर्न रिपीट हो जाएगी। तो वी नीड समथिंग दैट इज सस्टेनेबल, वी नीड समथिंग दैट इज रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड एंड प्रूवन फॉर कंडीशंस लाइक ADHD, and which is done under a supervision of a person who is credible enough to do that. क्योंकि ADHD एक क्लिनिकल कंडीशन है, एक डायग्नोसेबल इलनेस है,
एंड ये चीज़ मेंटल हेल्थ कंडीशंस में न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज में आती है कि ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस है जिसके कारण फंक्शनल इश्यूज होती है प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे चीज़ों के। अदर इश्यूज भी होते हैं, हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में आगे वीडियोस में, बट हमको ये समझना पड़ेगा इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ सो सुपरफिशियल एज कि मोटिवेशन ना होना। मोटिवेशन ना होना एक सरफेस लेवल की इशू दिखती है जो कि उसके अंदर बहुत डीप कारण है, न्यूरोबायोलॉजिकल कारण है। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। फॉर मोर सच कंटेंट ऑन ADHD and related issues, do follow our page. Thank you for watching.